नाज़रीन हींअर मूंखे वठी हलंदासीं इस्लामाबाद, जिते सिंध जो अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। तो ये जमीनी हकायक थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और वजह की बात बताऊं। उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का जमाना है कि जी हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें जरा बेनिफिट ले लेने दें, आपके खिलाफ बात करते हैं तो हमें उधर से फायदा हो जाता है। और फिर जब इलेक्शन करेंगे और कहते हैं हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया, उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि अभी, और पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपनी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है। पिछली दफे जीडीए ने 2018 में 3 सीटें ली थी कौमी असेंबली की, जिनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक ही रह गई थी खातून जो उनके साथ रही। उन्होंने जो प्रोविंशियल सीट ली थी, मुझे याद नहीं 5 ली थी शायद टोटल, उनमें से 3 उनके साथ खड़े, 2 सांगड़ से और 1 खैरपुर से, और अभी भी 1 सांगड़ से सीट जीते, 1 खैरपुर से सीट जीते वो, बाकी तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपका ये हक नहीं बनता है 10 सीट मांगने का। अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें, लेकिन उनको ख्याल था, उनको आसरा दोस्तों का था शायद, जो दोस्त उनके ना हुए फिर जीरो भी बता रहे हैं और दोस्तों की बात भी करते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। हिप्रो के अंदर उनका जो कैंडिडेट था, जो उनका था नहीं, जो भी आया था, उनको ताजा ज्वाइन किया था उसने, उस कैंडिडेट ने जो उधर धांधली की कोशिश की, उसकी वजह से एक शख्स की हलाकत हुई है, मरी कबीले का, और दूसरे की टांग में गोली है। दूसरी उन्होंने बात की कि जी लियाकत जतोई पे, मुर्तजा जतोई पे और लाड़काना की उन्होंने बात की, मैं लिख के लाया था, और ये सारे हुए। अब मैं बताता हूँ, फरीदाबाद मेहर, जहां लियाकत जतोई कह रहा है कि मेरे किसी रिश्तेदार पे एफआईआर हो गई, एफआईआर स्टेट ने काटी है, मैंने सारी तफसीलात ली, स्टेट ने काटी है, उधर एक खासटेली का मर्डर हुआ है इलेक्शन के दिन। क्या एफआईआर भी नहीं कटेगी किसी मर्डर पे, और उसको भी सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, किसी बंदे का खून हो जाए। दूसरा, मुर्तजा जतोई साहब अपने काफले के साथ इलेक्शन के दिन जा रहे थे, वहां पे फायरिंग हुई, एक शख्स के पेट में गोली लगी है, उसकी एफआईआर कटी है। क्या एफआईआर भी ना काटे। मरवत की बात की कि मरवत साहब चिड़िया भी नहीं मारते, और उनके ऊपर केस कर दिया है। मरवत साहब और उनके लोगों ने इलेक्शन की रात हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया, हमारे कैंडिडेट सईद गनी के भाई को उन्होंने अबडक्ट किया, और जब वो उधर से उन्हीं के लोगों ने फिर कुछ करके निकाला तो पीछे उनके फायर किए उनके ऊपर, वो एफआईआर कटी है उनके ऊपर। अब क्या मतलब है आपका कि आप बदमाशी भी करेंगे, धांधली करने की कोशिश भी करेंगे, और आप कहेंगे कि जी आप स्टेट कोई काम ना करे। ये हमने नहीं काटी। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम चीफ मिनिस्टर है, इंटरिम होम मिनिस्टर है, जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उनके कहने पर ये हुआ होगा ना सारी एफआईआर, अभी तो हमें नहीं काटी। लाड़काना बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया, एक होटल पे हमारे मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनके हामी, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए, जाके रात को पहले हमला करते हैं और फायरिंग वगैरह करते हैं। अगले दिन सुबह फिर जाते हैं, जब अगले दिन सुबह जाते हैं पुलिस पहुंच जाती है, और इस सारी अल्टरकेशन में 2 लोग, एक पुलिस का एएसआई अली सुल्तान जिसका नाम है, उसको 2 गोलियां लगती हैं, दूसरा हसन चांडियो उस होटल के मालिक का, उसको 5 गोलियां लगती हैं, 5 गोलियां पेट पे, सीने पे, शोल्डर पे। एएसआई को 2 गोलियां एक सीने पे लगी है और एक कंधे पे लगी है। तीसरा एक दहानी की डेथ होती है, उसको पीठ पे गोली लगी है। एफआईआर भी नहीं कटेगी क्या, और वो स्टेट ने काटी है एफआईआर। तो पीर साहब को हकीकतें मालूम करनी चाहिए थी इससे पहले कि वो इस्तेमाल होते जीडीए के उन लोगों के साथ जो हारे हुए थे, जिनका कभी चांस नहीं बनता था। और उसके बाद आखिर में जब एक सवाल उनसे होता है
कि जी आप तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 लोग छोड़ें, एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी कि हम कैसे जीते। उनकी मर्जी है, छोड़े ना छोड़े, उन्होंने जीती है तो रखें, नहीं छोड़ी छोड़ देते हम इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा। इलेक्शन में जो भी जीता हम खड़ी जरूर होंगे हमारे उम्मीदवार, इसलिए कोई इतने बड़े डिफरेंस से हम नहीं आ रहे। लेकिन ठीक है, अब वो हार गए इलेक्शन 2 जो सूबाई असेंबली की थी। कहते हैं तो उनसे सवाल किया कि जी आप तो एस्टैब्लिशमेंट को राजी रखने के लिए कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया था आप सिटी छोड़ रहे, अब आप ये सारी जो बातें कर रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट तो नाराज हो जाएगी आपसे। तो उन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया था कि जी बेटा भी जब बाप से नाराज हो जाता है तो बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है। तो यार बाप बेटे के मामले में हम नहीं पड़ते, ये उनका फैमिली का मामला है, बाप बेटे का वो खुद संभालें। ये मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब है मुझे कुछ कहना, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल की मेहनत पे, 5 साल के काम पे, हमारी लीडरशिप और सिंध के अवाम अभी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहदाई उन्होंने, मैं खत्म कर लूँ आखिरी, वो अभी भी शहदाई हैं। और उसके साथ अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से पार्टी को वहाँ संभाला हुआ है, इंशाअल्लाह ताला जो हमारे उम्मीदवार जीते और अच्छी लीड से जीते। मैं आपकी टीवी पे तस्वीर भी सुन रहा था, वो लोग यही कह रहे थे कि इतनी लीड कैसे आ गई पीपल्स पार्टी की। तो बहुत मंझे हुए एंकर ने खुद ही जस्टिफाई किया कि नहीं जी पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम किया है, बाकी सारी जमातें सिंध के लोगों को छोड़ के चली गई हैं। और जिसमें ये सारी जमातें जो नेशनल जमातें उनकी मैं बात करता हूँ, इसीलिए कोई भी डोकी साहब ले लेंगे सवाल। नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब ऑपरेशन में अगर बैठने के लिए तैयार है, मुझे नहीं पता, मेरी उससे डायरेक्ट की बात नहीं हुई है। बिलावल भुट्टो जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में तो शायद कुछ और कहा गया और वही ऑफिस जब उसकी बात हमारी कंक्लूड हुई तो वो सारी बात आपकी अच्छा 2 सवालों पर जवाब देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने उससे सवाल किया था, ये सवाल जैसे आपने हमारे यहाँ जिसको टिकट देते हैं ना, इसको इंशाअल्लाह ताला 113 हमारे मेंबरान होंगे, उनमें से हर एक अहले लीड करेंगे और पीपल्स पार्टी फैसला करेगी हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं, और वो जो फैसला करेगी वो इंशाअल्लाह ताला एमपीएम की जहाँ तक अपनी बात देखिए, एमपीएम अगर फेडरल गवर्नमेंट में तो शायद नून लीग अगर बनाती है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता क्या अनफोल्ड होता है, वो एमपीएम के वोट्स को अपने साथ काउंट किए हुए बैठे हैं। अगर वो बना सकते हैं एमपीएम के साथ तो बना लें हुकूमत। पहली बात तो ये, एमपीएम को अपना मिजाज थोड़ा बदलना होगा। बड़ी मुश्किल से हमने कराची शहर के अंदर, पूरे सिंध में खासतौर पर कराची शहर के अंदर, और इसमें हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारे फौजी जवानों ने शहादतें नोश फरमाई हैं और उन्होंने आके एक जो उनका बानी कायद था उसकी सियासत को ख़त्म करके इनको भी मजबूर किया कि अपने बानी कायद को छोड़ दें और अमन अमान कायम हुआ है। लेकिन कुछ ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की है अभी, वो बहुत ही नामुनासिब है। ये कहना, मैं कहते हैं क्या कि जी खैरात में इनको मिली थी मेयरशिप, तो भाई तुम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमने मिन्नतें की थी इलेक्शन तो लड़ो, कहते हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है। पता नहीं साल एक में क्या हो गया कि पोलिंग एजेंट भी आ गया और इतनी सारे नतीजे जीत गया। वो अपनी जगह बातें जो उस पर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अगर उनका ये रवैया रहा और उन्होंने किसी भी तौर से अमन अमान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी, बल्कि कौमी इदारे भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अमन अमान खराब हो। असेंबली की घेराव की बात की है और पीपल्स पार्टी की
तरफ से भी उनको आपको शिकायत मौसूल हो रही है कि सूबे में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ धांधली हुई है, तो आप इस चीज को किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस तरह देखेंगे? देखें, धांधली के बावजूद सिंध के लोगों ने वो सारे धांधली के उनके अजाइम जो है वो डिफीट किए। जैसे कहा कि हम पूरे सिंध में एमएनए कोई भी नहीं हारे, सब जीते और अच्छी लीड से जीते, डिस्पाइट कि उन्होंने, मैंने बताया आपको, धांधली की। और वो अगर किसी दिन बताएंगे आपको, लेकिन जब जीता हुआ होता है तो वो नहीं कहता कि मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन वो पोलिंग स्टेशन जिसपे और जिसकी वजह से हमारी 2 लोगों की शहादतें हुई हैं ड्यूरिंग दी इलेक्शन, वो जरूर वो होगा। बाकी पीर साहब वगैरह कह रहे थे, मेरे ख्याल पता नहीं उन्होंने सोचा नहीं था पूरी तरीके से कहने से पहले कि वो घेराव करेंगे। वो घेराव करने में उन्होंने जितने वोट लिए ना पूरे सूबे में, उतने लोग जमा कर लें तब भी घेराव नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके सबकी नजरें हैं आज की इजलास में क्या फैसले होने जा रहे हैं। अगर वजारत उस्मा मुस्लिम नून को मिलती है तो क्या पंजाब में फिर आप बड़े उहदे लेंगे? देखिए, ये डिलिब्रेशन सारी सीईसी में हो रही हैं। हमारी सीईसी काफ़ी लोग हैं। कल भी मेरे ख्याल है कोई 20-25% लोग अपनी राय दे सके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, हमारी जमात की ये खासियत है कि सबसे राय लेते हैं और उसके बाद एक कलेक्टिव फैसला होता है। तो इस वक्त चेयरमैन साहब, सदर साहब सबसे राय ले रहे हैं। डिफरेंट सबकी अपनी आरा आ रही हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी जो इस मुल्क के मफाद में, जो इस मुल्क को इस कठिन सूरत हाल से निकाले, मजीद खराब ना करे, जो काफी इस वक्त। आपने कहा कि 2018 की कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने 5 साल बाद जो है वो भारी एक्सपीरियंस हासिल की है, लेकिन ये भारी एक्सपीरियंस कराची में क्यों नजर नहीं आती? मैं जवाब देता हूं। वहाँ से 17 नशिस्तें कौमी असम्बली की MKM जीत जाती है, 28 17 नहीं 15। तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखें, हम पिछली बार 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीते थे 2018 में, 3 से हम 7 पे गए, यानी डबल से भी ज्यादा। तो हमने बेहतर तो किया है। हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 15 सीटें जीती है उस पर हैरत जरूर है, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि कई जगह पे हमारे कैंडिडेट्स आगे थे, लेकिन रिजल्ट जब आए उसको एनालाइज करेंगे। हो सकता है हमारी ये बात गलत हो, लेकिन उसको एनालाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने खराब किया। पीपल्स पार्टी ने 2018 से डबल से भी ज्यादा सीटें ली हैं कराची शहर में। हमारी सूबाई असम्बली की 7 थी, अब मेरा ख्याल है 10 आई हैं और 3-4 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें हमारा ख्याल है कि हम जीते हुए हैं। अब वो प्रोसेस होगा, आगे चलेगा। तो हमने बुरा नहीं किया। हाँ, हैरत जरूर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 15 सीटें कैसे लेगी, जबकि 1 साल पहले मेरे शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह साहब गवाह होंगे, हमने इनके साथ मीटिंग की थी। इलेक्शन जब बल्दियाती हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम कल नहीं लड़ सकते, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते इसलिए कि हम तैयार नहीं। अचानक इलेक्शन हो गए भाई, 4 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे और हर दफे इसी आसरे में होते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, लड़ना नहीं है हमने। तो ऐसी क्या बात हो गई कि 1 साल के अंदर वो जमात जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो 15 सीटें जीत जाती है। तो मैं हैरत का इजहार कर सकता हूँ। आखिरी सवाल जो भी ये डोकी साहब जिसका कहेंगे, इजाज साहब। पहला इलेक्शन है जिसमें वो जमातें जो कह रही हैं वो बनाएंगे, वो जमातें जो धांधली का इल्जाम लगा रही है, वो सब धांधली का इल्जाम लगा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे, ये क्यों होगा? क्या ये इलेक्शन देखिए हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हर इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में भी सिंध में हमने हुकूमत बनाई थी, उस वक्त भी हमें सख्त एतराज़ात थे, इस वक्त भी बहुत शदीद एतराज़ात हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं। लेकिन हम हमेशा उसका कानूनी कार्रवाई या कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। हम कोई गैर कानूनी और ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे मुल्क में कोई बहरान पैदा हो। और बाकी जमातें भी कह रही हैं, अब इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात वो इंडिपेंडेंस जो PTI के बन के उभरे, हैरत है, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो वो जरूर एड्रेस करना पड़ेगी उनकी जो इश्यूज हैं कि हुई हैं, और वो उनके पास ये सारे कानूनी मराइल मौजूद हैं कि उनको एड्रेस करके वो अगर समझते उनके साथ जाए, हम भी वो कानूनी सारे मराइल इस्तेमाल करेंगे। हमारी नजरें अवाम की तरफ है, अवाम के लाडले हैं। क्या अवाम का प्यार काफी नहीं था
के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अभी इलेक्शन के नतीजे से वो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने रातों रात जो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी कर दिया। क्या आवाम के वोट देखिए, आपके लिए काफी नहीं है? दोबारा से मैं जवाब दे देता हूँ, बनने जा रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। PDM 2 नहीं बनने जा रही, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जो अभी तक ख्याल है, देखें आगे क्या होता है। मुलाकातें कभी दरवाजे सियासत में किसी के बंद नहीं किए जाते। कोई भी मिलना चाहेगा तो बिल्कुल उनसे मुलाकातें होती है। मैंने पहले ही कहा था, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल रही है, वो हर एक से राय ले रही है अपनी, और इंशाअल्लाह ताला फैसला वो करेगी जो मुल्क के बेहतरी में होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती किसी की। तो हमने ये जरूर सोचना होगा, और ये लीडरशिप और पूरी जो हमारी CEC वो सोचेगी, क्योंकि ऐसा बहरान पीपल्स पार्टी पैदा ना करे जिसकी वजह से मुल्क शदीद और बहरान में चला जाए।